बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। तो प्यारे बच्चों, तैयारी पकड़ लें। आज हमने एक और छोटी सी कहानी पढ़नी है और हमने खुद से पढ़ने की कोशिश भी करनी है। तो टीचर्स, आज के लेसन के लिए आपने बच्चों से जो एक्टिविटी करवानी है वो है मोस्टली रीडिंग की। रीडिंग के लिए अगर आपने इस चैप्टर को एक दफ़ा यानी स्टोरी को एक दफ़ा पढ़ लिया है तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो बसरी अल्फाज हैं। तो आपने बच्चों को रीड करवाना है थ्रू लाइंस, यानी एक एक लाइन को आपने बच्चों से बार बार रीड करवाना है। आपने ये लेसन 1 से 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू करना है ताकि सब बच्चों को इस पैराग्राफ की रीडिंग आ जाए। और वो अल्फाज जो इन्होंने बसरी अल्फाज जो इन्होंने ऑलरेडी सीखे हैं, ये है, वो, मेरा, मेरी, वो आपने रिपीट करने हैं इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने ये बसरी अल्फाज अपने सॉफ्ट बोर्ड पे क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगाए हैं तो आप वहीं से इनको रिकॉल करवा लीजिए। पिछले लेसन में जो हमने रीडिंग की थी, नज्म अंडा की, बिल्ली की, और आपने इनके साथ कुछ और अल्फाज भी सीखे थे, तो यकीनन आवाज़ों की मदद से बच्चे रीडिंग करने लगे हैं। याद रखिए कि उर्दू के चूंकि हरूफ तहजी जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक वर्ड बनाते हैं तो वो अपने इश्काल को बदल लेते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाएंगे उनको किसी वर्ड को देख देख के पढ़ने की, बगैर हिचों के, उतनी जल्दी बच्चे रीडिंग कर लेंगे। तो आइए आज के लेसन को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। आज का हमारा टॉपिक है टीचर्स, हफ्ते के दिनों के नाम, और ये कहानी की सूरत में बच्चों के साथ शेयर करेंगे। बच्चों की एक्टिविटी है आज रीडिंग एंड राइटिंग की। राइटिंग का मतलब ये कि आप बोर्ड के ऊपर अगर उनको बुला के लिखवाना चाहें तो लिखवा सकती हैं। मैथमेटिक्स का की लर्निंग एरिया है बुनियादी रियाजती महारतें, जिसमें हम बच्चों को डेज ऑफ द वीक पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। लेकिन आपने ये डिसाइड करना है कि क्या लिखने के काबिल बच्चे हैं तो लिखाई कराइए। लेकिन पढ़ना इन सबको आना चाहिए। तो अगर आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, तमाम हफ्ते के नाम तमाम बच्चों को पढ़ने आने चाहिए। अगर उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लिखाई में अच्छे हैं, बेहतर लिख सकते हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकते हैं, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा लिखाई की तरफ भी माइल कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको इस स्टेज पे तमाम बच्चों को हफ्ते के दिनों के नाम देख के पढ़ने आने चाहिए। आपके लिए टीचर्स नोट दिया गया है, बच्चों से सबक की पढ़ाई करवाएं और हफ्ते के दिनों के नामों की शनाख्त करवाएं। जनाब, अगेन, शनाख्त मतलब रिकग्निशन, और रिकग्निशन का मतलब ये कि आपने वो जो टेक्स्ट, जो वर्ड आप इनको सिखा रही हैं, डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर लिख के दिखाएं। व्हाइट बोर्ड पे लिखें, सैंड ट्रे पे लिखें, वॉल पे लिखें, चौक की मदद से ज़मीन पे लिखें। जो आपको लगता है आपने अगर रिसोर्स तैयार किया है तो वो आप कर सकते हैं। एक छोटी सी एडवाइस है टीचर्स, अगर आप क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्लासरूम के नीचे, व्हाइट बोर्ड के नीचे कुछ जो स्पेस मौजूद है उस पे अगर आप ग्रीन कलर का जो है वो चौक बोर्ड लगा लें, या ग्रीन कलर का ऐसा कोई पेंट या फैब्रिक लगा लें जिसके ऊपर बच्चे चौक से लिख सकते हैं और फिर बाद में आप उसको इरेज कर सकती हैं, तो ये भी एक अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि एक ही जगह पे आपके 2 डिफरेंट टूल्स मैनेज हो जाएंगे। व्हाइट बोर्ड के ऊपर दे कैन राइट विद मार्कर ऑब्वियसली, लेकिन मार्कर की ग्रिप भी जो है बच्चों की इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन चौक से दे फाइंड इट मोर फन एंड ईजी। तो अगर आप कुछ ऐसा रिसोर्स जो है वो बोर्ड क्लासरूम में अरेंज कर लेती हैं। और एक और सजेशन ये है कि अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक छोटी सी जो पट्टी है अपने क्लासरूम के बोर्ड की, उसको आप डिवाइड कर दें बच्चों को नामों के साथ, कि वो उसके ऊपर चॉक बोर्ड के ऊपर राइटिंग कर सकते हैं। दीज आर जस्ट अ फ्यू सजेशंस कि आप अपनी क्लास में अपनी 4 दीवारी को भी यूज कर सकती हैं बच्चों की एक्टिविटीज के लिए। बाकी डिस्प्ले बोर्ड तो आपने रेडी किया होगा। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ लेंगे आप मेरे साथ कुछ हफ्ते के दिनों के नाम। तो ये हफ्ते के दिनों के नाम टीचर्स वही हैं जो हम इनको इंग्लिश में लर्न करवाते हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इंग्लिश में हमने इसके ऊपर एक पोम यानी इसको सिंग करके रिदम के साथ भी सीखा था। उर्दू में भी अगर आप चाहें तो इसको किसी पोएम में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमने पोएम के थ्रू इसको सीखा था, उर्दू में हम एक छोटी सी कहानी के थ्रू इन अल्फाज को सीखेंगे। तो बच्चों, अभी स्क्रीन पे आपके सामने जो वर्ड आ रहा है वो आपने पढ़ना है और उसको देखते ही आपने कहना है पीर। पीर यानी मंडे। शाबाश, जिनको पता है वो जरूर बताएं टीचर्स, आप बच्चों से फीडबैक ले सकती हैं। पीर, जरा गौर से देखिए, पीर। पीर के बाद कौन सा दिन आता है? मंगल। मंगल। मंगल के बाद बुध। बुध। जुमेरात।
जुमेरात, जुम्मा, जुम्मा। और जुमे को हम क्या एक्टिविटी करते हैं? जुमे को जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, शाबाश, मस्जिदों में, और तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं अपने इलाके में, नजदीक तरीन मस्जिद में जाते हैं, सब छोटे बड़े, मर्द हजरात, कुछ जो मसाजिद में खवातीन भी जाती हैं, उनको जाना चाहिए, और बाजमात वहां पे सब मिलके नमाज पढ़ते हैं। हफ्ता, और फिर इतवार। इतवार को होती है छुट्टी मोस्टली, अक्सर स्कूलों में हफ्ता और इतवार 2 दिन की छुट्टी होती है, और जुम्मे का दिन जो होता है वो स्कूल हाफ डे होता है। तो टीचर्स, अभी आपने डेज ऑफ द वीक बच्चों के साथ उर्दू में रिवाइज करने हैं। ऑब्वियसली आपने उनको इंग्लिश का नाम भी बताना है, तो जहाँ पे आपने डेज ऑफ द वीक का इंग्लिश की पोस्टर जो है वो लगाया हुआ है, उसके सामने आपने मंडे के सामने पीर और ट्यूसडे के सामने मंगल, उनके भी फ्लैश कार्ड लगाने हैं। लेकिन आपने विजुअल रीडिंग आज इनसे बहुत ज्यादा करवानी है, क्योंकि इनको आज विजुअली इन नामों को पढ़ना आना चाहिए। प्लीज, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने इनको हिज्जे नहीं करवाने। लफ्ज देखें, उसका नाम बोले, लफ्ज देखें, उसका नाम बोले, जैसे कि हम एक दूसरे का चेहरा देखते उसका नाम याद रखते हैं ना, इसलिए इस लफ्ज का चेहरा देखें बच्चे और उसको याद करें। तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लें। आज का मेन टास्क यही है कि ये अल्फाज इनको पढ़ने आने चाहिए। चलिए टीचर्स, अभी बच्चों ने चूंकि इन नामों को पढ़ लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने खूब बच्चों से जो है वो साइट रीडिंग करवाई होगी। तो अभी देखते हैं जो स्टोरी आज टीचर पढ़ के इनको सुनाएंगी, क्या इस स्टोरी में बच्चे आज वाले जो नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक है, यानी हफ्ते के दिनों के जो नाम है, ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। तो टीचर, मैं स्टोरी को एक दफा रीड कर दूंगी, आप चाहे तो इस वीडियो को बार बार प्ले कर सकती हैं स्टोरी को, नहीं तो आप खुद से बच्चों को रीड करके सुना सकती हैं स्टोरी। लेकिन तलफ्फुज का, अदायगी का और ठहर ठहर के पढ़ने की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, ताकि बच्चों को आपके अल्फाज ना तो सिर्फ सुनाई दे बल्कि समझ भी आए कि आप उन्हें क्या कह रहे हैं। कल पीर का दिन था, आज मंगल है, और कल यानी बुध के दिन मेरा उर्दू का पर्चा है। पर्चे के बाद अगले दिन जुमेरात है, जिस दिन हम बाग में सैर करने जाएंगे। वहां हम खूब खेलेंगे और झूले लेंगे। जुम्मा को अब्बा जान आम लाएंगे, मुझे आम बहुत पसंद है। हफ्ता के दिन मुझे नानी जान के घर जाना है, इतवार तक वहां रहकर हल्ला गुल्ला करेंगे। जी बच्चों, जैसा कि मैं स्टोरी को रीड करी थी, तो आपने इसमें वो अल्फाज देखे जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखे थे। हमने किन दिनों के नाम सीखे थे? हफ्ते के दिनों के नाम। तो क्या आपको मालूम है कि इस कहानी में हफ्ते के दिनों का नाम का जिक्र हुआ? चलिए टीचर्स, अभी आप कीजिए इस वीडियो को पॉज, क्योंकि आपने बच्चों से करवाई है साइट वोकैबुलरी की बिल्ड, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार को इन्होंने लिखा हुआ बार बार पढ़ा है। तो अभी आप देंगे बच्चों को, चाहे ग्रुप्स में या पेयर्स में इनको कहें कि इस स्टोरी को जरा देखते जाएं लाइन बाय लाइन, और उसमें जो दिन का नाम है उसको जरा अपनी पेंसिल से सर्कल कर लें। तो प्लीज पॉज द वीडियो। जी बच्चों, अभी शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि क्या मुझे हफ्ते के दिनों के नाम इस स्टोरी में मिले हैं, और अगर आपको मिले हैं तो जरा मेरे आंसर के साथ चेक कर ले। तो जनाब, पहला दिन है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, और जुमेरात के बाद क्या आता है? जुम्मा, शाबाश। जुम्मे के बाद हफ्ता, और फिर इतवार, यानी हफ्ते के 7 दिनों का प्लान है जी इनका। ये पूरे हफ्ते की आपको स्टोरी सुना रहे हैं कि हमने क्या करना है। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा प्लान किया कि इस वीक में हम ये एक्टिविटी करेंगे? और गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियों में आप कोई प्लानिंग करते हैं तो आपने वो दिनों के नाम से अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। तो ये टीचर्स, आज का जो मेन टास्क था वो ये था कि इनको हफ्तों के दिनों के नाम पढ़ने आ सके। अगर आप इनको लिखने के लिए भी बोर्ड पे बुला रही हैं तो ये आपका अपना डिसीजन है। दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन है, डिपेंड करता है हर बच्चा दिखाई की किस स्टेज पे मौजूद है। तो बच्चों के लिए घर का काम यही है कि इनके लिए जो वर्कशीट दी गई है उसमें ये हफ्ते के दिनों के नामों में रंग भी भरेंगे, और जैसे जैसे रंग भरेंगे उसका नाम भी, यानी इसको पढ़ने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों, देयर आर 7 डेज, यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और आपके कलर बॉक्स में बहुत सारे कलर्स हैं। तो हर दिन में एक नया कलर कीजिए
अपनी वर्कशीट को खूबसूरत बनाएं और कलर करने के साथ साथ आपने इन दिनों के नामों की भी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो स्टोरी हमने छोटी सी पढ़ी है, ये घर जाके आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि खुद से पढ़ें। अपनी मामा से क्या आपकी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो आज दिनों के नाम आपने सीखे हैं वो आपने खुद बताने उनको कि कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। इसलिए क्लासरूम में इसको दोबारा पढ़ ले, टीचर के साथ प्रैक्टिस कर ले और हफ्ते के दिनों के नामों को जरा सर्कल करके घर लेके जाइए, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि आप जो सर्कल में देख रहे हैं वो कौन से हफ्ते का दिन का नाम है। तो टीचर्स प्लीज एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। आज उन्होंने हफ्ते के दिनों के नामों को पढ़ने के काबिल होना है, लिखने के काबिल के लिए आप देख सकती हैं कि अगर रिक्वायर्ड है तो उसी हिसाब से कोई नई वर्कशीट इनको दे दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।